मैं वर्मा विश्वकर्मा चैनल की ओर से इस वक्त हूँ कनक मंडी का सबसे जो बिज़ी बाज़ार है। ये बाज़ार का मुख्य दृश्य है। ये देखिए कनक मंडी का बाज़ार है। ये सीधा रास्ता राजेंद्र बाज़ार को जाता है और ये सीधा रास्ता ये सिटी चौक से आ रहा है। तो आज का हमारा विषय है जम्मू की जनता को ये दिखाने का कि जम्मू के लोगों का जो पुराना रहन सहन था, उनके मकानों के डिज़ाइन, ये पुराना एक दृश्य मकान का मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। और पूरी इस मार्केट की जानकारी हम इस बाज़ार के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे लेते हैं, कनक मंडी बाज़ार के बारे में। जैसा कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से पूरी जम्मू ओल्ड सिटी के जितने भी बाज़ार थे उनके पीछे मतलब नाम कैसे पड़े उन शहरों के, जैसे कनक मंडी, घास मंडी चौक, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जम्मू की युवा पीढ़ी को ये दिखाएं कि हमारे जो ओल्ड सिटी के जो छोटे छोटे बाज़ार थे उनके नाम के पीछे क्या कहानी रही है। तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से जम्मू ओल्ड सिटी के जो पुराने रिहायशी इलाके थे उनके स्ट्रक्चर भी आज अपने चैनल की तरफ से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चैनल में बातचीत करने के लिए आशीष महाजन जी, जो इस मार्केट के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बाज़ार, इसको कनक मंडी बोला जाता है जी, तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है? कनक मंडी क्यों बोला जाता था इसको? पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आए और आप हमारे बाज़ार को कवर कर रहे हैं। हमारा बाज़ार जो है कि ऐतिहासिक बाज़ार है। इसको किसी समय राजा मंडी भी कहा जाता था, क्योंकि जब राजे महाराजाओं का समय था तब भी यहाँ से ही सारा अनाज, खाने पीने की चीज़ें जो भी थी वो सारी जाती थी। और आप जैसे कि इसका आपने वाक़या किया कि आप जानना चाहते हैं कि इसका नाम कनक मंडी क्यों पड़ा। असल में इसका नाम गंधर्व मंडी था और गंधर्व जो है वो कनक होती है। यहाँ पे मिलें होती थी कनक के लिए, यहाँ पे चावल की मिलें होती थी, आटे की मिलें होती थी, जिसके यहाँ पे उसके नाम को जो करते करते कनक मंडी पड़ गया। ये एक ऐतिहासिक बाज़ार है। ये अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं 4th जनरेशन हूँ जो यहाँ पे अपनी शॉप पे बैठा हूँ। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1950 से लेकर अभी तक ये 75 साल हो गए इस मार्केट को काम करते हुए। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो गए हों, पर ये है कि यहाँ पे जो बुजुर्ग थे वो यहाँ पे बैठते थे। यहाँ पे उस समय टांगे चलते थे, सिटी बसें चलती थी। जैसे कि हमें तो हमने नहीं देखा, पर लोग कहते हैं कि यहाँ पे दूर दराज से पूरे जम्मू कश्मीर की जो सप्लाई थी, अनाज की सप्लाई, वो सभी यहाँ से होती थी, क्योंकि कनक मंडी की अकेले पूरे जम्मू कश्मीर की एक अनाज मंडी थी जो सबसे ऐतिहासिक और सबसे पुरानी मंडी होती थी। और जैसे कि आपने बताया कि आप यहाँ पे कवर करने हैं, आपने कुछ कवर किया, आप आगे भी कवर करेंगे। आज भी यहाँ पे दुकानें जो हैं वो पुराने दरवाज़ों की हैं, लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं जैसे वैसी हैं, जिनकी ऊपर छतें जो हैं वो आज भी उसके ऊपर कटुम्ब बने हुए हैं, कुछ नक्काशियाँ हुई हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे, ये आपको अपने YouTube के माध्यम से दिखाएंगे सब कि वहाँ पे ये कनक मंडी जो है क्या थी और अब क्या बन गई है। अब जो जैसे समय का परिवर्तन होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, लोग आगे पीछे निकलते गए, अब यहाँ पे रिहायशी जो है बहुत कम हो गई है। अब आप अगर लगाएंगे तो आज कनक मंडी जो है वो ऑलमोस्ट 90% कमर्शियल मार्केट के रूप में हो गई है। पहले इधर अनाज मंडी की थी, पर अब जो है ये एक मल्टीपल ट्रेड मार्केट के रूप में बन गई है। किसी समय यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर की सप्लाई थी, आज समय के साथ यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन की वजह से कुछ सप्लाइयाँ बंद हो गई हैं। यहाँ पे अब जो काम है वो लोकल काम ही रह गया है। अब हम कह सकते हैं होलसेल कम रिटेल, जो उस हिसाब से ये काम है। पर जम्मू शहर की सबसे पुरानी मंडी में आज आप यहाँ आए हैं और हम आपको इससे पूरा वाकिफ कराएंगे कि यहाँ पे क्या था। यहाँ पे रेड़े चलते थे, टांगे चलते थे, घोड़ों का अस्तबल होता था। ये वैसी चीज़ें थी जो एक बहुत ही विशेष और बहुत ही ऐतिहासिक और पुराने समय की एक धरोहर जिसे कहते हैं वो थी यहाँ पे। और वही धरोहर आज ये जो आपका है वर्मा विश्वकर्मा यूट्यूब
चैनल, ये आपको पूरी एक कनक मंडी का पूरा स्वरूप दिखाएगा जो पुराने समय में यहाँ पे होता था और जो आज के समय में भी है। आशीष जी, मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा। हमने जितने भी बाज़ारों के प्रेसिडेंट्स थे उनसे बातचीत की है, हर बाज़ार की हिस्ट्री जानने का प्रयास किया है, तो हमें एक बात सामने आई है। वो सभी ये कह रहे हैं, हालांकि वो हमारा क्वेश्चन नहीं था लेकिन उनका क्वेश्चन था। उन्होंने बोला कि जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, या डायरेक्ट जो कटरा के लिए ट्रेन जा रही है, या और श्रीनगर के लिए जाने का प्रयास है, तो उससे उनको बाजार उनके काम को थोड़ा उसका फर्क पड़ा है। आपका इस सिलसिले में क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हो सकते। डेवलपमेंट चाहे कटरा तक हो, चाहे श्रीनगर तक हो, चाहे लेह लद्दाख तक हो, वो तो होगी ही होगी। हाँ, पर ये ज़रूर है कि जम्मू में आखिरकार पिलग्रिम्स, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, जम्मू जो है वो एक पिलग्रिम्स है, क्योंकि जो भी यहाँ पे यात्री आएगा वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आएगा, जो खासियत है। हम चाहते हैं कि जम्मू में भी कुछ ऐसा हो कि हम जो यात्री हैं उनको कम से कम 1 से 2 रात यहाँ पे ठहराएं, कि वो यहाँ पे ठहरेंगे, देखेंगे। कुछ चीज़ तो होनी चाहिए जम्मू में कि लोग यहाँ पे रुके, कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई तवी का पुल देखने आएगा, या जैसे बात करते हैं कि यहाँ पे सुइंसर है, मानसर है, वो उसको डेवलप तो करो। पत्नीटॉप को डेवलप तो करो। इतनी अच्छी जगह जज्जर कोटली है, उसको डेवलप तो करो। कम से कम टूरिस्ट यहाँ पे आके कुछ देखे तो सही। एक रघुनाथ मंदिर जाएगा क्या वो? सिर्फ रघुनाथ मंदिर के ऊपर वो एक दिन, एक रात भी नहीं रुक सकता है। इसीलिए हमारा है कि होना चाहिए कुछ ना कुछ, टूरिस्ट को रोकने के लिए कोई ना कोई चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। आशीष जी, आपने हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बहुत अच्छी बातें बताई। जैसे आपने बोला कि कनक मंडी एक जम्मू की धरोहर है, यहाँ पर टांगे चलते थे, लेकिन अब जो है रिटेल कम होलसेल हो गई है। तो आशीष जी, अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने जम्मू के व्यापार वर्ग के लिए कुछ टूरिज्म डेवलप करने चाहिए, जिससे जम्मू का व्यापारी वर्ग जो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, उनके व्यापार में थोड़ा फर्क पड़े। तो हम अपने चैनल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से ये निवेदन करेंगे कि जम्मू के अंदर जो टूरिस्ट रिजॉर्ट हैं उनको डेवलप करें, ताकि टूरिस्ट जहां अट्रैक्ट हो और जम्मू का व्यापार भी बढ़े। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।